फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नीट 2024 वालों की कुर्सी पर एनएमसी ने लगाई यहाँ पर रोक। जी हाँ, बिल्कुल ऑफिशियली अपडेट यहाँ पर आ चुका है और न्यूज़ भी इसका जारी हो चुका है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर कौन सी गुड अपडेट थी जिस पर एनएमसी ने रोक लगाया है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये न्यूज़ जारी हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि 100 एमबीबीएस सीटों के पे स्लैब पर जो रोक लगी है, ठीक है, कई राज्यों ने इसका विरोध किया था, तो यहाँ पर रोक लगा दिया गया है। तो ये रोक कब तक रहेगा, क्या टेम्पोरेरी है, क्या परमानेंट है, और किन किन राज्यों में रहेगा, क्या एनएमसी ने जो वादा किया था कि हम 10 लाख की आबादी पर 100 एमबीबीएस सीटें करेंगे, तो क्या अब ये नहीं होने वाला? इन सभी का जो आंसर है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, और चिंता तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो, आपके लिए फिर भी खुशी की बात यहाँ पर रहने वाली है। तो पूरा अपडेट यहाँ पर आ चुका है काफ़ी बड़ा, और पूरे को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पर एनबीटी न्यूज़ में भी आप देख सकते हो, एनएमसी ने प्रति 10 लाख की आबादी पर 100 एमबीबीएस सीटें रखने का फैसला वापस लिया। तो क्या है, परमानेंट वापस ले लिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये टेम्पोरेरी है, ठीक है, आपके लिए लागू होगा। पहले तो मैं आपको एनएमसी का नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नेशनल मेडिकल कमीशन का ये नोटिस था जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा, तो आपको पता भी होगा। यहाँ पर इन्होंने बोला था, एनएमसी ने, कि 10 लाख की आबादी पर, पॉपुलेशन पे 100 सीट हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अच्छी बात थी। जैसे मान लो कि कहीं पर 10 लाख की पॉपुलेशन है और वहाँ पर फ़िलहाल एमबीबीएस की 60 सीट है, ठीक है, 50 सीट है, तो 100 हो जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए ना, तो अच्छी बात थी। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर इसका विरोध फिर क्यों किया लोगों ने, काफ़ी सारे राज्यों ने? तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर पूरा अपडेट आ चुका है। केरल, तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों ने इसका विरोध किया। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हर राज्य में 10 लाख की आबादी पर एमबीबीएस की 100 सीट करने का फैसला यहाँ पर लिया था, लेकिन वो मैं आपको बता दूं बस 1 साल के लिए टाला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कई दक्षिणी राज्यों ने इसका विरोध जमकर किया। 10 लाख की आबादी पर एमबीबीएस की 100 सीट सीमित करने के फैसले को। अब यह नियम 2024 की बजाय 25 में लागू होगा। अच्छी खबर है, देखो देखा जाए तो 2024 में तो लागू नहीं होगा उनके लिए। तो देखो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि रोक लगा दी फिलहाल, तो 25 में तो ये लागू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1 नवंबर को मेडिकल एजुकेशन नियामक से 10 लाख की आबादी पर 100 सीट का प्रावधान यहाँ पर कहा था। इसके बाद एनएमसी ने इस फैसले को स्थगित करने का निर्णय लिया था। और भी ये राज्य, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, एनएमसी के इस नियम का कड़ा विरोध कर रहे हैं। इन राज्यों में मेडिकल कॉलेज और एमबीबीएस की सीटें काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर ज़्यादा है ना, तो देखो 100 एमबीबीएस की सीटें, मतलब जहाँ पर ज़्यादा है ना उनको भी कम किया जाएगा। इसका मतलब ये है, मान लो कहीं पर 150 सीटें है ना, तो यहाँ पर अगर 10 लाख की पॉपुलेशन है तो उसको 100 किया जाएगा। तो इसलिए वो विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। जहाँ पर कम है वो उनके लिए तो अच्छी खबर है। मान लो कहीं पर 50 सीटें है तो उनके लिए तो 100 हो जाएगी, तो अच्छी बात है। लेकिन जिनके 150 सीटें है और वो 100 हो जाएगी तो उनके लिए तो बुरी खबर है, ठीक है। इसलिए विरोध कर रही है राज्य। अब यहाँ पर देखो, अधिकतम 150 एमबीबीएस सीटें होगी और 10 की आबादी पर 100 एमबीबीएस की सीटें होगी, तो इसलिए ये इसका विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर सीटें ज़्यादा है ना, तो ऑब्वियसली बात है उनके लिए तो देखो वो तो विरोध करेंगे करेंगे। और यूँ होना चाहिए कि जहाँ पर पहले मान लो 150-200 सीटें है, ठीक है, तो वो तो कम नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर कम हो गई और जहाँ पर कम थी वहाँ ज़्यादा हो गई तो एवरेज बराबर आ गया, फिर मज़ा कहाँ आया, ठीक है ना। तो इसलिए विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। ये पूरा का पूरा अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हो। इसीलिए यहाँ पर एनएमसी ने विरोध को देखते हुए अपना फैसला वापस ले लिया, लेकिन ये 1 साल के लिए लिया है, ठीक है। 2025 में आपके लिए लागू हो जाएगा, चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जहाँ पर कम सीटें हैं ना, 50-60 एमबीबीएस की सीटें है, तो उनके लिए तो देखो 2025 में 100 सीटें हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और देखो, फॉर्म भी आने वाले नीट के बहुत ही जल्द। आपके फॉर्म जनवरी के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है ना, बेल आइकन पर प्रेस कर ही रखा है, तो सबसे पहले आपको ही मिलेंगे। और यहाँ पर देखो, तैयारी तो ज़ोरों शोरों से स्टार्ट है इसे एप्लीकेशन पे। एमकेएस एकेडमी का तो लिंक नीचे ही दे रखा है। मेडिकल टीम के द्वारा आप तैयारी भी कर सकते हो। चलिए
अब यहाँ पर आप लोगों के कमेंट में यहाँ पर देख लेता हूँ कि नीट और बीएस नर्सिंग को लेकर आपके मन में क्या डाउट है। कमेंट में सारे देखूंगा, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी समस्या हो, मेरे को बता देना, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कविता का कहना है, थैंक यू सर, थैंक यू कविता, ठीक है। और लागू होना चाहिए। देखो कल परसों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें एनएमसी का नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया था कि 10 लाख की पॉपुलेशन पे 100 सीट होगी, ठीक है। तो इनका कहना था बहुत सारे स्टूडेंट का कि सर लागू होना चाहिए। देखो जहाँ पर कम सीट है उनके लिए तो अच्छी बात है ये। और सिमरन थैंक यू सो मच, कोई भी समस्या हो तो हमें इन्फॉर्म करना। लागू होना चाहिए, अधिकतर विद्यार्थियों का यही कहना है और लागू होना चाहिए। आनंद का भी यही कहना है, अलग का भी यही कहना है और सुकुमार कुमार का भी यही कहना है और रामेश्वर चौधरी का भी यही कहना है कि लागू कर दीजिए, ठीक है। और पायल का कहना है कि सर एमकेएस एकेडमी में इंग्लिश में भी तैयारी होती है क्या? इंग्लिश हिंदी दोनों में होती है। आप नीचे जो लिंक दे रखा है ना, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करके ज्वाइन हो सकते हो। बाकी व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे भी इंक्वायरी कर सकते हो। एनएमसी ने ये डिसीजन वापस ले लिया, ये राम बाबू का कहना था। तो देखिए एनएमसी ने डिसीजन लिया है लेकिन वो 1 साल का लिया है बस, कि हाँ 2024 में नहीं करेंगे, 25 में तो वापस लागू करना ही है इनको। तो वो 1 साल के लिए लिया है सिर्फ, ठीक है ना राम बाबू। कंचन का कहना है, कंचन यादव का लागू होना चाहिए। अधिकतर विद्यार्थियों का यही कहना है कि लागू होना चाहिए। और भी कमेंट यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए मैं और भी आपके कमेंट यहाँ पर देख लेता हूँ, क्योंकि बाकी यूट्यूबर आपके कमेंट नहीं देखते, ठीक है, इग्नोर करते हैं आपको, लेकिन मैं आप सभी का फोकस यहाँ पर रखता हूँ। रैनी का कहना है कि सर नीट में कितने नंबर होगा तब जाके गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? देखो नीट में अगर आपके मान लो कि 600 प्लस है जनरल ओबीसी में तो एमबीबीएस में आपको मिल जाएगा। अगर मान लो आपके 400 प्लस है तो बीएससी नर्सिंग का गवर्नमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। रानी राहुल का कहना है सर प्लीज़ झारखंड गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज़ स्टूडेंट के बारे में बताइए। पक्का वीडियो बना देंगे। देखो हर स्टेट के ऊपर हमारा वीडियो आएगा, राजस्थान, एमपी, यूपी, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, हर स्टेट के ऊपर। बस आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है तो निश्चिंत रहो आप। सारे कमेंट देखूंगा, आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा, मेडिकल फील्ड में आपको लेकर आऊँगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। सीलम का कहना है सर कितने मार्क्स आने चाहिए? तो देखो ये कौन सा कोर्स के लिए आप बोल रहे हो, पूरा कमेंट कीजिए। अगला यहाँ पर सर गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में बीएस नर्सिंग के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा? तो देखो वह आपका स्टेट का रहता है, बस बीएस नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता है, ठीक है। एम्स बीएस नर्सिंग में एडमिशन कब से होगा? एम्स में देखो आपके फरवरी में फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। फरवरी 2024 में आपके फॉर्म आने वाले हैं 100%। और आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में होगा, 8 जून, ठीक है ना। और तैयारी देखो ज़ोरों शोरों से स्टार्ट है एमकेएस एकेडमी ऐप पर। ये गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, लिंक नीचे भी दे रखा है। और यहाँ पर लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब आपको मिल जाती है। तो कोचिंग क्लासेज अगर आप लेना चाहते हो, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकते हो, नया बैच स्टार्ट है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ 1 साल के लिए वापस लिया है एनएमसी ने, उसके बाद लागू हो जाएगा। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट करके बता सकते हो। कोचिंग करनी है तो उन नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो।